नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी और कुछ बड़े ऐलान जिससे आप सभी को होगा बड़ा फायदा। अगर आप सभी गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा, बेरोजगार हैं और आप सभी किसी भी सरकारी योजना का लाभ पाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है या आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। ई श्रम कार्ड सरकार द्वारा उन लोगों के लिए बनाया गया है जो मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन चलाते हैं, जैसे निर्माण मजदूर, रिक्शा चालक, रेहड़ी पटरी वाले, ड्राइवर, घरेलू कामगार, फैक्ट्री वर्कर और छोटे काम करने वाले लोग। ई श्रम कार्ड का सबसे बड़ा फायदा है 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा। अगर किसी कारणवश काम करते समय दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो परिवार को 2 लाख रुपए तक की सहायता मिलती है और अगर स्थायी या आंशिक विकलांगता होती है तो 1 लाख रुपए तक का लाभ दिया जाता है। ये सुविधा बिना किसी प्रीमियम के मिलती है। इसके अलावा सरकार ई श्रम कार्ड को दूसरी योजनाओं से जोड़ रही है जिससे भविष्य में पेंशन, मुफ्त इलाज, राशन और आर्थिक सहायता जैसे फायदे सीधे खाते में मिल सकें। कई राज्यों में ई श्रम कार्ड धारकों को हर महीने आर्थिक सहायता या विशेष सरकारी लाभ भी दिए जा रहे हैं। ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए सिर्फ आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक खाता जरूरी है। उम्र 16 से 59 साल के बीच होनी चाहिए और रजिस्ट्रेशन पूरी तरह मुफ्त है। आप इसे ऑनलाइन खुद भी बनवा सकते हैं या नजदीकी सीएससी सेंटर से करवा सकते हैं। अगर आपने अभी तक ई श्रम कार्ड नहीं बनवाया है तो ये सही समय है, क्योंकि आने वाले समय में सरकार की नई योजनाओं का फायदा सबसे पहले ई श्रम कार्ड धारकों को ही मिलने वाला है। देखते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर। अगर आपके पास अभी तक पक्का घर नहीं है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना का मकसद हर गरीब और जरूरतमंद परिवार को अपना पक्का घर देना है। चाहे आप गांव में रहते हो या शहर में, अगर आप किराए के मकान, कच्चे घर या झोपड़ी में रह रहे हैं तो इस योजना का लाभ आपको मिल सकता है। आवास योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को घर बनाने या खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में घर निर्माण के लिए राशि दी जाती है और शहरी क्षेत्रों में फ्लैट या मकान के लिए सहायता मिलती है। इसके साथ ही कई जगह शौचालय, बिजली, पानी और गैस कनेक्शन जैसी सुविधाएं भी जोड़ी जाती हैं ताकि लाभार्थी को पूरा पक्का घर मिल सके। सरकार ने यह भी साफ किया है कि जिन लोगों का नाम सर्वे में दर्ज होगा और जो पात्र होंगे उन्हें किश्तों में पैसा सीधे बैंक खाते में दिया जाएगा। महिला के नाम या संयुक्त नाम से घर होना अनिवार्य किया गया है जिससे महिलाओं को भी मजबूत बनाया जा सके। आवेदन पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया से होता है और किसी को भी दलाल को पैसे देने की जरूरत नहीं है। आवास योजना के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता, राशन कार्ड और आय से जुड़े दस्तावेज जरूरी होते हैं। अगर आपने पहले आवेदन किया है तो अपनी स्थिति जरूर चेक करें और अगर अभी तक आवेदन नहीं किया है तो समय रहते करा लें, क्योंकि सरकार का लक्ष्य है कि हर जरूरतमंद परिवार को पक्का मकान मिले। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको आवास योजना का लाभ मिलेगा या नहीं, पैसा कब आएगा और नाम लिस्ट में है या नहीं, तो इस जानकारी को पूरा जरूर समझिए, क्योंकि एक सही जानकारी आपको अपने सपनों का घर दिला सकती है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। सरकार की तरफ से राशन कार्ड धारकों को अब पहले से ज्यादा अनाज देने की तैयारी की जा रही है। नई व्यवस्था के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 7 किलो गेहूं या चावल मिलने की बात सामने आ रही है। यानी अगर किसी परिवार में 4 सदस्य हैं तो हर महीने पूरे 28 किलो राशन मिलने का फायदा हो सकता है। ये बढ़ा हुआ राशन उन लोगों को मिलेगा जिनका राशन कार्ड पूरी तरह सही है, नाम लाभार्थी सूची में दर्ज है और आधार से लिंक है। कई राज्यों में यह राशन पूरी तरह मुफ्त दिया जा रहा है, जबकि कुछ जगह नाम मात्र के दाम पर दिया जाता है। सरकार का मकसद है कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को महंगाई के समय ज्यादा राहत मिल सके। अगर आपका ई-केवाईसी अधूरा है, आधार लिंक नहीं है या परिवार के किसी सदस्य का नाम अपडेट नहीं है तो 7 किलो राशन का लाभ रुक सकता है। इसलिए समय रहते राशन कार्ड की जांच और अपडेट करवाना बहुत जरूरी है। जिन लोगों ने हाल ही में नया राशन कार्ड बनवाया है या परिवार में नाम जुड़वाया है, उन्हें भी इस बढ़े हुए राशन का फायदा मिल सकता है। सरकार आगे चलकर राशन कार्ड से जुड़ी सुविधाओं को और भी मजबूत करने वाली है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरा 7 किलो राशन बिना किसी रुकावट के मिलता रहे तो अपनी जानकारी जरूर सही रखें। चलिए देखते हैं अगली खबर। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है और उसकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है तो ये जानकारी बहुत जरूरी है। सरकार की वृद्धा पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों को हर महीने सीधी आर्थिक मदद दी जाती है ताकि उन्हें किसी पर निर्भर न रहना पड़े। केंद्र सरकार की वृद्धा पेंशन योजना के तहत 60 से 79 साल के बुजुर्गों को हर महीने 200 रुपए की पेंशन दी जाती है और 80 साल या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को हर महीने 500 रुपए मिलते हैं। इसके अलावा कई राज्य सरकारें इस राशि में अपनी तरफ से अतिरिक्त पैसा जोड़ती हैं, जिससे कुल पेंशन 1000 से 3000 रुपए या उससे ज्यादा भी हो सकती है। ये पेंशन हर महीने सीधे बुजुर्ग के बैंक खाते में भेजी जाती है।
लाभ पाने के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता और उम्र से जुड़े दस्तावेज जरूरी होते हैं। अगर आधार बैंक लिंक या ई-केवाईसी अधूरी है तो पेंशन रुक सकती है। अगर आपने अभी तक वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन नहीं किया है या पेंशन बंद हो गई है तो समय रहते अपनी जानकारी अपडेट कराएं। सही दस्तावेज और पात्रता होने पर बुजुर्गों को पेंशन का पूरा लाभ मिलता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगर आप किसान हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। सरकार की तरफ से किसानों को मिलने वाली 22वीं किस्त को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इस किस्त के तहत पात्र किसानों को सीधे 2000 रुपए उनके बैंक खाते में भेजे जाते हैं। पीएम किसान योजना के तहत साल भर में किसानों को 6000 रुपए दिए जाते हैं, जो 3 बराबर किस्तों में मिलते हैं। हर किस्त 2000 रुपए की होती है और 22वीं किस्त भी इसी तरह सीधे डीबीटी के जरिए खाते में ट्रांसफर की जाती है। जिन किसानों का नाम लाभार्थी सूची में है और जिनकी जानकारी पूरी तरह सही है, उन्हें ये राशि जरूर मिलेगी। 22वीं किस्त का पैसा उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनकी ई-केवाईसी पूरी है, आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक है और जमीन से जुड़ा सत्यापन सही है। अगर इनमें से कोई भी काम अधूरा है तो किस्त अटक सकती है या रुक सकती है। इसलिए समय रहते अपनी ई-केवाईसी और स्टेटस जरूर चेक करना बहुत जरूरी है। अगर आपने पहले की किस्तें पाई हैं और इस बार भी सभी दस्तावेज सही हैं तो 22वीं किस्त के 2000 रुपए आपके खाते में आने वाले हैं। लेकिन अगर पिछली किस्त रुकी थी तो पहले उसकी वजह जरूर जांचें ताकि इस बार पैसा ना अटके। अगर आप जानना चाहते हैं कि 22वीं किस्त कब आएगी, आपका नाम लिस्ट में है या नहीं और 2000 रुपए मिलेंगे या नहीं, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर, जहां अगर आप युवा हैं और अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन पैसों की कमी आड़े आ रही है तो सरकार की युवा स्टार्टअप लोन योजना आपके लिए बहुत बड़ी मदद साबित हो सकती है। इस योजना का मकसद बेरोजगार और नए उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाना है। युवा स्टार्टअप लोन योजना के तहत पात्र युवाओं को 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। लोन की राशि आपके बिजनेस प्लान, योग्यता और जरूरत के हिसाब से तय की जाती है। कई मामलों में इस लोन पर कम ब्याज दर और कुछ समय तक ईएमआई में छूट भी दी जाती है, जिससे बिजनेस को खड़ा करने में आसानी होती है। इस योजना का फायदा मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, दुकान, स्टार्टअप, ऑनलाइन बिजनेस, फूड, सिलाई, मोबाइल रिपेयर, डेयरी, मुर्गी पालन और छोटे उद्योग शुरू करने वाले युवाओं को मिल सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ कैटेगरी में गारंटी के बिना भी लोन दिया जाता है। लोन पाने के लिए उम्र आमतौर पर 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। आधार कार्ड, बैंक खाता, बिजनेस प्लान और कुछ जरूरी दस्तावेज देने होते हैं। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन या बैंक/सरकारी पोर्टल के माध्यम से की जाती है। अगर आप सही प्लान के साथ आवेदन करते हैं तो युवा स्टार्टअप लोन आपको अपना सपना पूरा करने का मौका दे सकता है। इसलिए समय रहते जानकारी सही रखें और सही तरीके से आवेदन करें। इसी के साथ चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगर आप महिला हैं और लाडली बहना योजना की लाभार्थी हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। सरकार की लाडली बहना योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने सीधे बैंक खाते में आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे वे अपने रोजमर्रा के खर्च आसानी से चला सके। लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए की राशि दी जाती है, यानी साल भर में कुल 15,000 रुपए सीधे खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। ये पैसा किस्तों में हर महीने डीबीटी के जरिए आता है, जिससे महिलाओं को नियमित आर्थिक सहारा मिलता है। इस योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलता है जिनकी उम्र तय सीमा में है और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आती हैं। आधार कार्ड, बैंक खाता, केवाईसी पूरी होना जरूरी है। अगर बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या केवाईसी अधूरी है तो पैसा रुक सकता है। अगर आपने पहले आवेदन किया है और अब तक पैसे मिल रहे हैं तो अपनी जानकारी समय समय पर चेक करती रहें। और अगर अभी तक आवेदन नहीं किया है तो पात्र होने पर जल्द से जल्द आवेदन करें ताकि हर महीने 1250 रुपए का फायदा मिल सके। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगर आप किसान हैं और 2026 में किसान कर्ज माफी को लेकर इंतजार कर रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि कितना पैसा माफ होगा। 2026 में लागू होने वाली या प्रस्तावित किसान कर्ज माफी योजनाओं में सरकार की तरफ से 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का फसली कर्ज माफ किए जाने की बात सामने आ रही है। ये कर्ज माफी सीधे बैंक रिकॉर्ड से की जाती है, यानी किसान के खाते से कर्ज हटाया जाता है। किसान कर्ज माफी 2026 में आमतौर पर वही कर्ज शामिल होता है जो सरकारी बैंक, ग्रामीण बैंक या सहकारी बैंक से खेती के लिए लिया गया हो। निजी बैंक या साहूकार से लिया गया कर्ज इस माफी में शामिल नहीं किया जाता। छोटे और सीमांत किसानों को इस योजना में प्राथमिकता दी जाती है जिन पर खेती का बोझ ज्यादा होता है। कई राज्यों में 2026 की कर्ज माफी के तहत 1 लाख रुपए तक तो कुछ राज्यों में 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने की तैयारी की जा रही है। माफी की राशि किसान की पात्रता, जमीन के रिकॉर्ड और बैंक लोन की स्थिति के हिसाब से तय की जाती है।
जिन किसानों का पूरा कर्ज तय सीमा के अंदर होता है उनका पूरा कर्ज माफ हो सकता है, और जिनका कर्ज ज्यादा होता है उनका आंशिक कर्ज माफ किया जाता है। कर्ज माफी का फायदा उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनका आधार, बैंक लिंक, KYC और जमीन से जुड़ा सत्यापन पूरा है। अगर कोई दस्तावेज अधूरा है तो कर्ज माफी लटक सकती है। इसलिए 2026 में कर्ज माफी का पूरा लाभ पाने के लिए अभी से अपनी जानकारी सही रखना बहुत जरूरी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि 2026 में आपका कितना कर्ज माफ हो सकता है, आपका नाम सूची में आएगा या नहीं, और आपके राज्य में कितनी सीमा तक कर्ज माफी लागू होगी, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। देखते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर। अगर आपकी बेटी है और आप उसके भविष्य के लिए सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना आपके लिए सबसे बेहतरीन योजना मानी जाती है। ये योजना खास तौर पर बेटियों की पढ़ाई और शादी के खर्च को ध्यान में रखकर बनाई गई है। सुकन्या समृद्धि योजना में आप सालाना कम से कम 250 रुपए और अधिकतम 1,50,000 रुपए तक जमा कर सकते हैं। बेटी के नाम से ये खाता 15 साल तक पैसा जमा करने पर चलता है और 21 साल में मैच्योर होता है। मैच्योरिटी पर जो राशि मिलती है वो पूरी तरह टैक्स फ्री होती है। अगर कोई अभिभावक हर साल पूरा 1.5 लाख रुपए जमा करता है तो 21 साल पूरे होने पर ब्याज के साथ मिलाकर करीब 60 से 70 लाख रुपए तक की राशि मिल सकती है। कम राशि जमा करने पर भी लाखों रुपए का फंड तैयार हो जाता है, क्योंकि इस योजना में ब्याज दर बाकी योजनाओं से ज्यादा होती है और चक्रवृद्धि ब्याज का पूरा फायदा मिलता है। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें जमा पैसा, मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी की पूरी रकम तीनों टैक्स फ्री होती है। बेटी की उम्र 10 साल से कम होने पर खाता खुलवाया जा सकता है और एक परिवार में अधिकतम 2 बेटियों के नाम पर खाता खोला जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी का भविष्य सुरक्षित रहे और पढ़ाई या शादी के समय पैसों की चिंता ना हो, तो सुकन्या समृद्धि योजना एक भरोसेमंद विकल्प है। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी। अगर आप सभी को किसी भी योजना की जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी टीम तुरंत आप सभी की मदद करेगी। तो मिलते हैं फिर एक ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।